बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम है आप सभी का मेरे YouTube कुकिंग चैनल घर का जायका बाय सादिया खान में। मैं हूँ कुकिंग एक्सपर्ट सादिया खान और आपके लिए हमेशा ही लेकर आती हूँ बहुत ही मज़ेदार और यूनिक सी रेसिपीज। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ दाल गोश्त की रेसिपी, जो कि मैं बीफ से तैयार करूँगी। तो आइए दाल गोश्त की मेकिंग स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने कुकर ले लिया है और उसमें मैंने डाल दिए हैं 3 गिलास पानी के और फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है। और अब मैं शामिल करूंगी तकरीबन 1.5 किलो के करीब मेरे पास बीफ है, मिला जुला कुछ हड्डी वाले पीस हैं और कुछ रूखे। इसको शामिल कर लेने के बाद अब मैं शामिल करूंगी रफली चॉप किया हुआ 2 बड़े साइज का प्याज। और प्याज शामिल कर लेने के बाद अब मैं शामिल करूंगी 1 चाय का चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर लेने के बाद अब मैं शामिल करूंगी कुकिंग ऑयल। और कुकिंग ऑयल अभी मैं आधी प्याली शामिल कर रही हूं। अगर मुझे भुनाई के टाइम कुकिंग ऑयल की मजीद जरूरत पड़ी तो मैं और भी शामिल करूंगी। और अब मैं शामिल करूंगी आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चाय का चम्मच धनिया पाउडर। अब इन तमाम चीजों को कुकर में डाल लेने के बाद मैं चम्मच की मदद से बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। तमाम मसालों की गोश्त के साथ बहुत अच्छी तरह से मिक्सिंग कर ली है। और अब मैं कुकर पे लगा दूंगी ढक्कन। और ढक्कन को अच्छी तरह से बंद कर लेने के बाद अब मैं कुकर पे उसका वेट लगा दूंगी और गोश्त को गलने के लिए मैं तकरीबन 20 मिनट के लिए प्रेशर दे दूंगी। गोश्त को प्रेशर कुकर में रखे 20 मिनट का टाइम कंप्लीट हो चुका था, तो मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया और कुकर जब ठंडा हो गया तो मैंने ढक्कन हटा लिया। और अब मैंने तेज आंच पर जो थोड़ा बहुत उसमें शोरबा रह गया था उसे अब मैं सुखा रही हूँ। तो आइए गोश्त को चेक कर लेते हैं। अब मैं गोश्त और वो तमाम मसाले जो मैंने प्रेशर कुकर लगाते वक्त इसमें शामिल किए थे इनकी बहुत अच्छी तरह से भुनाई कर लूंगी। अब मैं आपको दिखाती चलूं कि गोश्त की मैंने जो कच्चे मसाले थे उनके साथ बहुत अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। अब मसाले भी बहुत हद तक पक चुके हैं और तेल भी ऊपर आना शुरू हो चुका है। अब मैं शामिल करूंगी कुछ सूखे मसाले, जिसमें है 1 खाने का चम्मच भरकर लाल मिर्च का पाउडर, 1 चाय का चम्मच जीरा पाउडर, आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर। कुछ मैंने प्रेशर कुकर में गोश्त को गलाते वक्त हल्दी शामिल की थी और अब मैं कुछ मिकदार में अब शामिल कर रही हूँ। 1 चाय का चम्मच भरकर नमक का लिया है और 1 चाय का चम्मच कुटी काली मिर्च और आधा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर। अब ये तमाम मसाले भी मैं इस गोश्त में डाल के पहले इनकी भी भुनाई कर लूंगी अच्छी तरह। मसालों की पहले गोश्त के साथ भुनाई करने से कलर बहुत शानदार सा आएगा। मसालों को 1 मिनट तक मैंने गोश्त के साथ बहुत अच्छी तरह से भून लिया है। अब मैं शामिल करूंगी टमाटर का पेस्ट। ये मैंने 3 बड़े साइज के टमाटर लिए थे और उन्हें ब्लेंडर मशीन में बहुत अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया था। और टमाटरों को भी मैं कुछ देर के लिए गोश्त के साथ भून लूंगी। टमाटरों की गोश्त के साथ भुनाई होने के दौरान मैं आपको बताती चलूं कि मैंने 1 कप के करीब ली थी दाल चना और दाल चना को मैंने तकरीबन 1 घंटे के लिए पानी में भिगो के रख दिया था। 1 घंटा गुजर जाने के बाद मैंने तमाम पानी नितार लिया और अब मैं शामिल करूंगी भीगी हुई दाल को गोश्त के अंदर। और दाल की भी मैं गोश्त के साथ बहुत अच्छी तरह से भुनाई कर लूंगी जब तक के पूरा तेल ऊपर ना आ जाए। अब मैंने दाल और गोश्त को तकरीबन 3 मिनट बहुत अच्छी तरह से भून लिया है और आप देख सकते हैं कि तेल भी ऊपर आना शुरू हो चुका है। अब मैं शामिल करूंगी 1 गिलास पानी और 1 गिलास पानी शामिल करके मैं ढक्कन ढककर दाल के गल जाने तक इसे पका लूंगी। दाल को गोश्त में शामिल करके दम पर रखे हुए तकरीबन 15 मिनट का टाइम कंप्लीट हो चुका है। अब ढक्कन हटाकर दाल को चेक कर लेते हैं।
आप देख सकते हैं कितनी आसानी से दाल टूट रही है और गोश्त भी पहले ही गल चुका था। अब मैं शामिल करूंगी 5 से 6 साबुत हरी मिर्चें और ऊपर से कुछ मिकदार में अभी धनिया शामिल करूंगी और कुछ रख लूंगी गार्निश के लिए। और एक बार चम्मच चला लूंगी। और सिर्फ 1 मिनट के लिए मैं इन मिर्चों को ढक्कन ढककर दम दे दूंगी। 1 मिनट कंप्लीट हो जाने के बाद अब मैं फ्लेम को कर दूंगी ऑफ और दाल गोश्त को डाल लूंगी एक सर्विंग बाउल में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो लीजिए तैयार है बहुत ही मज़ेदार सा और खुशबूदार सा चने की दाल गोश्त। अब मैंने दाल गोश्त को एक सर्विंग बाउल में डाल दिया है और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि कुछ चॉप किया हुआ धनिया मैं गार्निश के लिए बचा लूँगी, तो अब मैं इस पर हल्की फुल्की सी गार्निश कर लूँगी। तो फाइनल लुक आपके सामने है दाल गोश्त का। तो जनाब फिर कैसी लगी आपको दाल गोश्त की रेसिपी? अपने कीमती फीडबैक से मुझे लाजमी आगाह करें और अगर आपको मेरी दाल गोश्त की वीडियो पसंद आई है तो थम्स अप दें। और जाते जाते एक ज़रूरी बात कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके।